हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए एक नया चैप्टर बताऊंगा। चैप्टर का नाम है प्रकाश का गोली दर्पणों पर परावर्तन। इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपी पॉलिटेक्निक हो, बीएचयू बीएससी हो या फिर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ एंट्रेंस एग्जामिनेशन का हो। तो ये चैप्टर आपको बहुत इम्पोर्टेंट है। आज मैं इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को बताऊंगा, जिसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रंगों में से प्रकाश में से किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? ऑप्शन है लाल, हरा, बैगनी, पीला। तो इसका आंसर होगा बैगनी। बैगनी रंग का जो प्रकीर्णन है सबसे अधिक होता है, और यही पूछे कि किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, तो जो लाल रंग होता है इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, लेकिन तरंगदैर्घ्य इसका अधिक होता है, जबकि बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। इसीलिए खतरे वाले स्थान पर लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 72 अंश के कोण पर झुके समतल दर्पण से बने प्रतिबिंबों की संख्या होगी। ऑप्शन है 5, 7, 6, 4। तो जो प्रतिबिंब की संख्या का सूत्र होता है n = 360/θ - 1। अब यहाँ थीटा का मान दिया हुआ है 72 अंश, तो हम यहाँ पे रख देंगे, तो हो जाएगा 360/72 - 1। अब इसको काटेंगे तो 5 बार में कटेगा, 5 - 1 = 4, जो ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रकाश किरण समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान होगा। ऑप्शन है 0, 30, 45। तो यहाँ में क्वेश्चन में कह रहा है कि एक प्रकाश किरण समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होता है। तो कोई समतल दर्पण ले लेते हैं और इस पर हम लंबवत एक अभिलंब खींच लेते हैं जो कि 90 अंश है, और प्रकाश किरण जो है इस पृष्ठ पर लंबवत आपतित हो रहा है। अब जब लंबवत आपतित होगा तो वापस उसी मार्ग में लौट जाएगा, क्योंकि अभिलंब से जितना कोण बनाते हुए प्रकाश किरण आपतित होता है उतने ही कोण पर वो परावर्तित होकर वापस चला जाता है। तो यहाँ हमें इस क्वेश्चन में जो कह रहा है कि प्रकाश किरण लंबवत आपतित हो रहा है, अर्थात अभिलंब पर ही आपतित हो रहा है, जो कि अभिलंब से 0 अंश का कोण बना रहा है। तो वापस वह 0 अंश के कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाएगा, अतः इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि समतल दर्पण को थीटा कोण घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण घूम जाएगी। ऑप्शन है थीटा, 2θ, 0 अंश नहीं घूमेगी। तो अगर हम समतल दर्पण को थीटा अंश घुमा दें तो जो परावर्तित किरण है वो 2θ कोण घूम जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। ऑप्शन है अनंत, 0, 25 सेंटीमीटर, -25 सेंटीमीटर। तो जो समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है वो अनंत होती है, ये आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा दर्पण समांतर किरण पुंज को अपसरित कर देता है? ऑप्शन है उत्तल, अवतल, समतल, इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रकाश किरण को अपसरित करने वाला जो दर्पण होता है वो उत्तल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेमी हो तो दर्पण के पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या होगी। ऑप्शन है 6 सेमी, 12 सेमी, 24 सेमी या 18 सेमी। तो दर्पण की फोकस दूरी जो हमें दिया गया है वो 12 सेमी है और वक्रता त्रिज्या निकालना है। तो वक्रता त्रिज्या कैपिटल R = 2f के बराबर होता है, था 2 × 12
गुणा कर देंगे तो 24 सेमी आ जाएगा, जो ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुग्मी फोकस दूरी संभव है केवल उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में, समतल दर्पण में, साधारण कांच में। तो संयुग्मी फोकस दूरी केवल अवतल दर्पण में ही संभव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चालक की ओर का दर्पण जो कि पीछे से आने वाले वाहन पर नजर रखने के लिए होता है। ऑप्शन है समतल उत्तल, अवतल उत्तल, समतल दर्पण। तो जो मोटर वाहन होते हैं उसमें जो बैक मिरर होता है उसमें उत्तल दर्पण लगाया जाता है, जो पीछे से आने वाले वाहन का छोटा एवं स्पष्ट प्रतिबिंब बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोली दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या कैपिटल R के बीच सही संबंध है। ऑप्शन है f इक्वल टू 2r, f इक्वल टू r/2, f इक्वल टू 1/r या f इक्वल टू r। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि r इक्वल टू 2f होता है, तो f इक्वल टू r/2 होगा, जो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की पराशय। ऑप्शन है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम, 100 एंगस्ट्रॉम से 3900 एंगस्ट्रॉम, 7800 एंगस्ट्रॉम से ऊपर, या ये सभी। तो जो प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है वो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है, जो ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मनुष्य की लंबाई 1.4 मीटर है, उसे अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की कम से कम लंबाई लेनी होगी। ऑप्शन है 0.6 मीटर, 0.7 मीटर, 0.8 मीटर, 1.4 मीटर। तो कोई भी मनुष्य अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए अपनी पूरी लंबाई के आधी लंबाई का दर्पण प्रयोग करता है, अर्थात उस मनुष्य को जो लेना होगा दर्पण वो 1.4 का आधा कर देंगे, अर्थात 0.7 मीटर, जो ऑप्शन बी करेक्ट है। अर्थात वह 0.7 मीटर लंबाई का दर्पण ले ले तो वह अपना पूरा प्रतिबिंब आसानी से देख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूर बनता है, फोकस दूरी होगी। ऑप्शन है 12.3 सेंटीमीटर, 11.3 सेंटीमीटर, 13.3 सेंटीमीटर, या इनमें से कोई नहीं। तो हमें इस क्वेश्चन में दिया है कि उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर वस्तु रखा है, अर्थात स्मॉल u इक्वल टू 40 सेमी ले लेंगे, और जो प्रतिबिंब बनता है v बराबर 10 सेंटीमीटर, और हमें f निकालना है। अब चिन्ह परिपाटी से उत्तल दर्पण के लिए u माइनस होता है और v प्लस होता है, और दर्पण की फोकस दूरी के सूत्र से 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, यहाँ पे मान रख देंगे तो 1/f इक्वल टू 1/10 प्लस 1/-40, तो 1/f इक्वल टू, अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो 10 और 40 का एलसीएम 40 हो जाएगा, अर्थात 4 माइनस 1, तो 1/f इक्वल टू 3/40, तो f बराबर हो जाएगा 40/3, काट देंगे तो आ जाएगा 13.33 सेंटीमीटर, जो ऑप्शन सी करेक्ट है।